Hello everyone. In this video we will cover our third chapter. The chapter name is what? Precious soil. Okay, in this chapter we will learn different types of soil and their properties. Here you can see some images of different types of soil. Let us read about soil and why it is important for us. So here we start with our first topic, soil formation. तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? सो यहाँ पे दिया है द अर्थ इज़ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव ऑन. देयर आर हिल्स, प्लेन्स, डेजर्ट एंड माउंटेन्स, ड्राई लैंड एंड सी ऑन अर्थ. जैसा कि आप जानते हो, सिर्फ हमारे अर्थ जो एक ऐसा प्लानट है जिस पे क्या है, लाइफ पॉसिबल है. और यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. लाइक प्लेन कहीं आपको मिलेगा, कहीं डेजर्ट मिलेगा, कहीं माउंटेन दिखेंगे, कहीं सी दिखेगा. सो यहाँ पे वैरायटी भी होती है. अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिव हियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रो ऑन इट. तो यहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल्स की वैरायटी मिलेगी देखने को, एंड अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. पर क्या था, द अर्थ वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. जब अर्थ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था तो अर्थ पे क्या था, ऐसा नहीं था कि अलग अलग टाइप्स के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे. तो पहले एकदम प्लेन था. इन द बिगनिंग देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ. बिगनिंग में क्या था, शुरुआत में लाइफ नहीं था अर्थ पे, कोई भी लिविंग बीइंग नहीं पाए जाते थे. इट वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स. इसमें क्या होता था, हार्ड रॉक्स पाए जाते थे. द सन हीटेड अप द रॉक्स एंड द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लू ओवर देम. तो क्या होता था, जब सन अपने हीट से क्या करता था, रॉक्स को गर्म करता था, और जब बारिश होती थी तो वो क्या करती थी, बारिश होती थी, हवा चलती थी तो उससे वो ठंडा हो जाता था. दिस कंटिन्यूस फॉर मिलियंस ऑफ ईयर. ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूसली बहुत ईयर्स तक चलता रहा. So as a result, the rocks broke up into small pieces. These small pieces broke further into smaller pieces. They were carried around by wind and water. क्या हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर से ये प्रोसेस चलता रहा, और जो रॉक्स थे वो एक दूसरे से अपने आपस में रगड़ खा के वो क्या हुए, छोटे छोटे पीसेस में टूट गए, और हवा से या वाटर से वो एक से दूसरी जगह वो जाके पहुंच गए, वहीं डिपॉजिट हो गए. दीज पीसेस अगेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर टिल देन बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉयल. और ये तब तक रगड़ खाना बंद नहीं किए जब तक वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट नहीं गए. द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक सॉयल. सॉयल के निर्माण में कौन कौन से प्रोसेस हुए, सन ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, रेन ने किया, विंड ने किया. तो इन सब से जो एक्शन हुआ उसके प्रोसेस में क्या बना, सॉयल बना. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर दिस टू हैपन. और ये इसको बनने में, सॉयल को फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लग गए. तो जब आप क्या करोगे, टेक सैंपल ऑफ सॉयल फ्रॉम द रोड साइड, अ प्ले ग्राउंड, अ गार्डन और अ पैडी फील्ड. तो क्या करोगे आप, अगर सॉइल को अच्छी तरह आपको ऑब्ज़र्व करना है तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सैंपल ले सकते हो, रोड साइड से, प्लेग्राउंड से, गार्डन से या पैडी फील्ड से. तो आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे, while one sample may be light brown, the other may be dark brown or black, the third may be of yet another color. एक आपको लाइट ब्राउन का दिखेगा, कोई सॉइल आपको डार्क ब्राउन दिखेगी या ब्लैक दिखेगी, कोई सॉइल आपको क्या दिखेगी, एकदम अलग ही कलर की दिखेगी. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स. अलग अलग तरह की सॉइल होती हैं, उनका क्या होता है, अलग अलग कलर होता है. नाउ ऑब्जर्व ईच सैम्पल विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यू विल सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ऑब्जर्व करोगे सॉइल को, तो क्या होगा, वो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं और अलग अलग साइज़ के भी पार्टिकल्स होते हैं. सो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने टाइप्स की सॉइल होती हैं, वी विल सी हियर. फर्स्ट इज़
sandy soil, clayey soil, and third is loam soil are the three types of soil. थ्री टाइप्स की सॉइल होती हैं. फर्स्ट आपका है सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन द डेजर्ट एंड ऑन द सी हॉर्स. तो ये सैंडी सॉइल कहाँ होती हैं? डेजर्ट में या तो सी हॉर में पाई जाती हैं. सैंड पार्टिकल्स आर बिग, और इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ एयर इन द स्पेस बिटवीन दिस पार्टिकल. सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड मच वाटर. सैंडी सॉइल्स के बीच में क्या होते हैं? एयर स्पेस होते हैं, उसमें एयर ज़्यादा होती है और उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है. उसमें वाटर जो होता है अब्जॉर्ब उसको होल्ड नहीं कर पाता है सैंडी सॉइल. नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल इज़ अ स्टिकी एंड इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज. क्लेई सॉइल क्या करता है? बहुत ही स्टिकी होता है और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसमें? पॉट्स बनाने में और मिट्टी के खिलौने बनाने में यूज़ किया जाता है. क्लेई पार्टिकल्स आर वेरी फाइन. देयर इज़ नो स्पेस फॉर एयर बिटवीन द पार्टिकल्स. पर जो कंपैरिजन करेंगे आप सैंडी सॉइल से, तो क्लेई सॉइल में क्या होता है? स्पेस उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में नहीं होता है और ये ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लोम सॉइल. लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. लोम क्या होता है? सैंड एंड क्ले जो सॉइल टाइप है उनका मिक्सचर होता है. इट कैन होल्ड बोथ एयर एंड वाटर. ये क्या कर सकती है? ये सॉइल एयर और वाटर दोनों ही होल्ड करती है. इट हैज़ लॉट ऑफ ह्यूमस. लोम इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट्स बिकॉज इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड ह्यूमस. सो लोम क्या होती है? बेस्ट सॉइल होती है किसके लिए? प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? एयर, वाटर और ह्यूमस तीनों होता है. और ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल. ह्यूमस सॉइल को फर्टाइल बनाता है. ओके, नेक्स्ट इज सॉइल एंड क्रॉप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो होती हैं उसको क्या करते हैं? अलग अलग टाइप के सॉइल में हम ग्रो करते हैं. Some need sandy soil while some need clayey soil. Other need loam. Yet all types of crop grow better when manure is added. कुछ जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग टाइप्स की सॉइल चाहिए होती है. किसी को लोम, कोई लोम में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, कोई सैंडी में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं. सो अगर आप उसमें मैन्योर ऐड कर दोगे तो वो और मतलब और फर्टाइल हो जाएगी. मैन्योर कंटेन काऊ डंग एंड डिकेइंग लीव्स. मैन्योर में क्या होता है? काऊ डंग और लीफ जो होती हैं सड़ी हुई, वो दोनों होते हैं. मैन्योर इज एडेड बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इट मेक द सॉइल फर्टाइल. और मैन्योर क्यों हम ऐड करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है और उसमें प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं. Okay, here your chapter is completed. So if you like the video, then like the video.